गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 भौतिक विज्ञान। आज छठा भाग है हमारा। हमने आपको इसके अगले भाग में न्यूटन के गति विषयक नियम की व्याख्या किया हुआ था। न्यूटन का गति विषयक नियम, गति विषयक नियम। इसमें फर्स्ट था आपका नंबर 1 था पहला नियम जिसको बोलते हैं, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। एक समान वेग से गति कर रही है तो एक समान वेग से गति करती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसके बाद इसके अंतर्गत आता है जड़त्व। जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का वह अभिलक्षण है जो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, या यूं कह लीजिए न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के ही अनुसार यदि कोई गतिमान वस्तु गति कर रही है तो एक समान चाल से गति करती रहेगी। यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे हम जड़त्व कहते हैं। जड़त्व के ही कारण यदि हम पंखे का स्विच ऑफ कर देते हैं तो हमारा पंखा कुछ समय तक चलता है। यह हो गया जड़त्व का विलक्षण। इसके बाद जड़त्व में होता है एक विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। गति का जड़त्व क्या होता है भाई? यदि कोई वस्तु एक समान वेग से जा रही है तो एक समान वेग से ही जाएगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इसे हम गति का जड़त्व कहते हैं। तो हमारा हो गया विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। इसके बाद दूसरा नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, जिसे दूसरा नियम कहते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। सूत्र के हिसाब से हम लोग लिखते हैं F प्रोपोर्शनल टू ma या F इज इक्वल टू KMA। If K is equal to 1, then you can write now F is equal to ma। यह न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है। यह गणितीय प्रारूप है। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब यह प्रोपोर्शनल टू ma। यह न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रोपोर्शनल टू ma, F इज इक्वल टू KMA या F इज इक्वल टू ma if K इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम आता है। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। तीसरा नियम क्या होता है? प्रत्येक क्रिया का उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। प्रत्येक क्रिया का उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है।
उदाहरण के तौर पे भाई, यदि हम नाव पर से कूदते हैं तो हम देखते हैं कि हम जब आगे की तरफ कूदते हैं तो नाव पीछे की तरफ जाता है। या साइकिल हम चलाते हैं तो पायडल पर पांव मारते हैं, पायडल पर पांव हम जब मारते हैं तो हम जमीन के विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, तो जमीन भी उतना बल टायर पर आरोपित करती है और हमारी साइकिल आगे की दिशा में बढ़ती जाती है। यह क्रिया प्रतिक्रिया का बल हो गया। प्रत्येक क्रिया का उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। यह न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम हो गया भाई। इसके बाद आपका आता है रेखीय संवेग। रेखीय संवेग किसे कहते हैं? रेखीय संवेग किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। रेखीय संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P होता है m गुणे v। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m, वेग v, तो P mv होगा। इसके बाद इसका मात्रक, P का मात्रक, रेखीय संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। यह इसका मात्रक हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।